अहम ब्रह्मास्मि पार्ट 54 हिंदी में आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम अहम ब्रह्मास्मि का पार्ट 54 पढ़ेंगे। अहम ब्रह्मास्मि श्री निसर्गदत्त महाराज और उनके शिष्यों के बीच हुए वार्तालाप का अंग्रेजी पुस्तक आई एम भेंट का हिंदी में अनुवादन हुआ है अहम ब्रह्मास्मि नाम से। अनुवादक करता है श्री विनय कुमार वैद्य जी। आज हम अध्याय 60 अध्याय लेंगे। शीर्षक है तथ्यों को जियो, व्यामोहों को नहीं। प्रश्नकर्ता, आपके कथा अनुसार जो भी आप देखते हैं वह सब आप ही होते हैं। आप यह भी स्वीकार करते हैं कि संसार को आप भी उस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से हम इसे देखा करते हैं। यह है आज का समाचार पत्र, जिसमें संसार भर में हो रही भयावहताओं के समाचार है। यदि आप स्वयं ही संसार है तो इस प्रकार की विसंगतियों की आप क्या व्याख्या करेंगे? महाराज, तुम्हारे मन में संसार की क्या प्रतिमा है? प्रश्नकर्ता, वही सर्वसाधारण संसार जिसमें हम रहते हैं। महाराज, क्या तुम निश्चय पूर्वक जानते हो कि हम एक ही संसार में रहते हैं? संसार में मेरा आशय प्रकृति, सागर, भूमि, पौधा और जीवों से नहीं है। ये समस्याएं नहीं है, और न यह असीम आकाश तथा अनंत काल जो कि अक्षम शक्ति है। स्वतः में ही कोई समस्या है। मेरे खाने पीने, धूम्रपान करने, पढ़ने और बातचीत करने को देखकर भ्रमित मत हो। मेरा मन यहाँ नहीं है, यह मेरा जीवन यहाँ नहीं है। कामनाओं और उनकी तृप्ति का, भयों और उनके पलायन का जो संसार तुम्हारा है, वह संसार निश्चित ही मेरा नहीं है। मैं तो इसे ग्रहण तक नहीं करता, और यदि कभी करता भी हूँ तो वह भी तब जब तुम इसके बारे में मुझसे कुछ कहते हो। यह तुम्हारा वैयक्तिक स्वप्न संसार है, और इस पर मेरी केवल इतनी ही प्रतिक्रिया है कि तुम स्वप्न देखना बंद करने हेतु कहो। तुम्हें स्वप्न देखना बंद करने हेतु कहो। प्रश्नकर्ता, परंतु और क्रांति या स्वप्न तो निश्चित ही नहीं है। रुग्ण माताएं और भूखे बच्चे स्वप्न नहीं है। भ्रष्ट तरीकों से सर्जित धन संपत्ति और उसका दुरुपयोग स्वप्न नहीं है। महाराज, तो और क्या है? प्रश्नकर्ता, किसी स्वप्न को परस्पर बांटा जा सकना संभव नहीं होता। महाराज, और जागृत अवस्था को भी परस्पर बांटा नहीं जा सकता। तीनों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति, स्वपरक, सब्जेक्टिव, व्यक्तिगत और अंतर्गत होती है। वे सब चेतनता के उस नन्हे से बुलबुले में ही घटती और उस तक ही परिमित होती है जिसे मैं कहा जाता है। वास्तविक संसार आत्म सेल्फ से परे है। प्रश्नकर्ता, आत्म हो या अनात्म, तथ्य वास्तविक होते हैं। महाराज, तथ्य अवश्य वास्तविक होते हैं। मैं उनसे मध्य ही जीता हूँ, परंतु तुम अपने व्यामोह, फैंटेसी के मध्य में जीते हो, उनके साथ न कि तथ्यों के साथ। तथ्यों में परस्पर कभी कलह नहीं होता, जबकि तुम्हारा जीवन और संसार अंत विरोधों से परिपूर्ण है। अंत विरोध मिथ्या का प्रमाण है। वास्तविक अपने आपके विरोध में कभी नहीं होता। उदाहरण के लिए, तुम शिकायत करते हो कि लोग अत्यंत विपन्न है, पर तुम फिर भी उनमें अपने समृद्धि को बांटते नहीं। अपने पड़ोस में चल रहे युद्ध से तुम चिंतित होते हो, पर जब सुदूर के किसी देश में युद्ध चल रहा होता है तो उस पर तुम ध्यान भी नहीं देते। अपने अहंकार की घटती बढ़ती संपदा ही तुम्हारे मूल्यों को निर्धारित करती है।
मैं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ, मुझे चाहिए आदि को परम महत्व प्रदान किया जाता है। प्रश्नकर्ता, परंतु बुराई फिर भी एक वास्तविक बात है महाराज। उससे अधिक वास्तविक नहीं है जितने कि तुम हो। बुराई इसमें है कि ना समझी और त्रुटिपूर्ण आचरण से उत्पन्न समस्याओं का दोषपूर्ण तरीकों से समाधान किया जाए। यह एक दुष्चक्र है। प्रश्नकर्ता, क्या इस चक्र को तोड़ा जा सकता है? महाराज, किसी भी मिथ्या चक्र को तोड़ने जाने की कोई आवश्यकता होती भी नहीं। इसे इसकी वास्तविकता में देख लेना, इसके अस्तित्वमान न होने की सत्यता का बोध हो जाना ही पर्याप्त है। प्रश्नकर्ता, परंतु फिर भी यह इतना वास्तविक तो अवश्य होता है कि हम इसके सामने झुक जाते हैं और जीवन के प्रति कठोर तथा क्रूर हो जाते हैं। महाराज, विक्षिप्तता जगतव्यापी तत्व है। सौजन्य, सैनिटी एक दुर्लभ वस्तु है, फिर भी आशा सदैव बनी रहती है, क्योंकि जिस पर हम अपनी विक्षिप्तता का संवेदन होने लगता है उसी क्षण से हमें सौजन्य की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। गुरु का कार्य भी यही होता है, हमें इस योग्य बना देना कि हमारे नित्य प्रति के जीवन की मूढ़ता को हम देख सकें। जीवन तुम्हें चेतना बनाता है, परंतु शिक्षक तुम्हें चैतन्य करता है। प्रश्नकर्ता, महोदय, आप न तो प्रथम है और न ही अंतिम है। चिरकाल से लोग वास्तविकता में प्रविष्ट होते रहे, पर इसमें हमारा जीवन कितना अधिक प्रभावित हो सका। कितने राम और कृष्ण, बुद्ध और ख्रिस्त आए और चले गए, और हम जैसे के तैसे ही रह गए, पसीने से लथपथ, आंसुओं में डूबते उतरते। जिन महापुरुषों के जीवन को हमने देखा है, उन्होंने भला क्या कुछ किया। महोदय, संसार की दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने हेतु आपने क्या किया? महाराज, जिस बुराई का सृजन तुमने किया है उसे तुम ही मिटा सकते हो। इसके मूल में तुम्हारी अपनी निष्ठुरता, स्वार्थपरता ही तो है। स्वार्थपरता तो ही है। पहले अपने घर को व्यवस्थित कर लो और तुम पाओगे कि तुम्हारा काम पूरा हो गया। प्रश्नकर्ता, प्रज्ञा और प्रेम से पूर्ण जो मानव हमारे समक्ष आए थे, उन्होंने स्वयं को तो अवश्य ही परिमार्जित कर लिया था, इसमें संदेह नहीं, वरन इसके लिए उन्होंने प्रायः ही कठिन मूल्य भी चुकाया। किंतु परिणाम क्या रहा? आकाश से टूटा तारा कितना भी दीप्यमान क्यों न हो, रात्रि के अंधेरे को कम नहीं कर पाता। महाराज, उनके और उनके कार्यों के बारे में कोई निर्णय सुनाने से पूर्व यह आवश्यक है कि तुम भी उनमें से एक हो जाओ। कुएं में रहने वाले मेढक आकाश के पक्षी के बारे में कुछ नहीं जानता। प्रश्नकर्ता, क्या आपकी बात का यह अर्थ है कि अच्छाई और बुराई के बीच कोई दीवार नहीं होती? महाराज, चूंकि अच्छाई और बुराई जैसी कोई वस्तु अस्तित्व ही नहीं रहती, अतः उनके बीच में कोई दीवार भी नहीं है। जो आवश्यक हो वह उचित होता है और जो अनावश्यक हो वह अनुचित। प्रश्नकर्ता, इसका निर्णय कौन करेगा? महाराज, परिस्थिति ही इसका निर्णय करती है। प्रत्येक परिस्थिति एक चुनौती हुआ करती है जो सम्यक प्रत्युत्तर की मांग करती है। जब प्रत्युत्तर सम्यक होता है तो चुनौती संतुष्ट हो जाती है और समस्या मिट जाती है। यदि प्रत्युत्तर असम्यक हो तो चुनौती संतुष्टि नहीं पाती और समस्या समाधान रहित बन जाती है। तुम्हारी इस प्रकार की हल न की गई समस्याएं यही वह आधार है जो तुम्हारे कर्म को संरचना करता है। उन्हें सम्यक रीति से हल कर लो और मुक्त हो जाओ। प्रश्नकर्ता, ऐसा प्रतीत होता है कि आप सदैव मुझे मेरी अपनी ओर वापस धकेल देते हैं। क्या संसार की समस्याओं का कोई विषय परक ऑब्जेक्टिव समाधान संभव नहीं? महाराज, संसार की समस्याओं का तुमसे ही अगणित लोगों ने सृजन किया था और इनमें से प्रत्येक
उसकी अपनी कामनाओं और भयों से परिपूर्ण है। तुम्हें तुम्हारे व्यक्तिगत और सामाजिक अतीत से तुम्हारे सिवा अन्य कौन छुटकारा दिला सकता है? और जब तक पहले तुम अपने विभ्रम से उत्पन्न लालसाओं से मुक्त होने की तीव्र आवश्यकता का अनुभव नहीं करते, तब तक इसे कैसे कर पाओगे? जब तक स्वयं तुम्हें ही सहायता पाने की आवश्यकता हो, तब तक तुम किसी की वास्तविक सहायता कैसे कर सकते हो? प्रश्नकर्ता, प्राचीन ऋषियों ने किस प्रकार सहायता की थी? आप किस प्रकार सहायता करते हैं? कुछ व्यक्तियों को अवश्य ही लाभ होता है। आपका मार्गदर्शन और उदाहरण संभवतः उनके लिए अति मूल्यवान वस्तु है, पर मानवता को, जीवन और चेतना की समिष्ट को आप किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? आप कहते हैं कि आप संसार है और संसार आप है। आपने इस पर कौन सा प्रभाव अंकित किया? महाराज, तुम्हें किस प्रभाव की अपेक्षा है? प्रश्नकर्ता, मनुष्य मूर्ख, क्रूर और स्वार्थी है। महाराज, वह प्रज्ञावान, दयालु और स्नेह पूर्ण भी है। प्रश्नकर्ता, फिर अच्छाई की व्यापकता क्यों नहीं है? महाराज, है मेरे वास्तविक संसार में। जिसे तुम बुराई कहते हो वह मेरे संसार में अच्छाई का सेवक है और इस प्रकार से आवश्यक है। यह बुखार और फाड़े फुसियों जैसी बात है। फोड़े फुसियों जैसी बात है। यह बुखार और फोड़े फुंसियों जैसी बात है, जो शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालकर उसे शुद्ध कर देता है। रोग यद्यपि पीड़ाप्रद होता तो और खतरनाक भी, पर यदि ठीक से उपचार किया जाए तो यह मिट जाता है। प्रश्नकर्ता, या फिर मृत्यु का कारण भी बन बैठता है? महाराज, कुछ अवसरों पर तो मृत्यु ही सर्वश्रेष्ठ उपचार होता है। यह भी कभी संभव है कि एक जीव मृत्यु से भी निकृष्ट हो, जबकि मृत्यु जो कि कैसे भी क्यों न प्रतीत हो रही हो, बिरले ही कभी अरुचिप्रद अनुभव होती है। इसलिए जीवित के लिए शोक करो, मृत के लिए नहीं। वस्तुओं को अपने आप में ही अच्छा बुरा होने की समस्या का मेरे संसार में अस्तित्व नहीं है। जो आवश्यक है वह अच्छा है और जो अनावश्यक वह बुरा। तुम्हारे संसार में जो सुखप्रद होता है वह अच्छा होता है और जो पीड़ाप्रद होता है वह बुरा। प्रश्नकर्ता, आवश्यक क्या है? महाराज, आगे बढ़ना आवश्यक है, अभिवृष्टि अभिवर्धित होना आवश्यक है, अति उत्कृष्ट के लिए उत्कृष्ट को पीछे छोड़ देना आवश्यक है। प्रश्नकर्ता, यह सब किस हेतु? महाराज, हेतु प्रारंभ में है। तुम वही समाप्त हो जहाँ से तुम प्रारंभ करते हो, परम तत्व में। प्रश्नकर्ता, तब फिर यह सब यंत्रणा किस लिए? जहाँ से मैंने प्रारंभ किया था, पुनः वही लौटने हेतु। महाराज, किसकी यंत्रणा? कौन सी यंत्रणा? क्या तुम उस बीज के लिए व्यथित होते हो जो अंकुरित होकर बढ़ते हुए अपने जैसे अगणित बीजों को जन्म देता हुआ एक विशाल वन बन जाता है? क्या किसी शिशु को तुम इसलिए मार डालोगे कि इस प्रकार उसे जीवन की चिंताओं से बचा लिया जाए? जीवन में नीति वर्धमान जीवन में ऐसे भी क्या बुराई है? वृद्धि के मार्ग में खड़ी बाधाओं को हटाओ और तब तुम्हारी समस्त व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं तत्काल ही मिट जाएगी। समिष्ट स्तर पर विश्व परिपूर्ण ही है और अंश के द्वारा पूर्णता की प्राप्ति के लिए किया जा रहा संघर्ष उल्लास का ही एक रूप है। अपूर्ण को स्वेच्छा से पूर्ण के प्रति समर्पित कर दो और तब अच्छे बुरे की चर्चा ही समाप्त हो जाएगी। प्रश्नकर्ता, पर फिर भी हम उत्कृष्ट से भयभीत और निष्कृष्ट से चिपटे रहते हैं। महाराज, यह बस हमारी मूर्खता ही है जो बढ़ते बढ़ते मूढ़ता की सीमाओं को पार कर जाती है। भाइयों, यहाँ पर हमारा अध्याय 60 समाप्त होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अगले अध्याय के साथ में हम वापस
कल आपके साथ में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम शांति। गुड नाइट। धन्यवाद। भाइयों, शिष्यों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी चैनल @जीवनरथ_अनिल है। इस प्रयास को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके उत्साहित कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।